नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की जिस घटना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना है 28 जून 2019 आगरा उत्तर प्रदेश की। तो चलिए दोस्तों, क्राइम की इस घटना की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। आगरा जनपद के थाना सिकंदरा की ओम विहार कॉलोनी निवासी सुरेंद्र लावनिया के सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज समेत 7 स्कूल है। इसके अलावा वो एक एफएम चैनल 90.8 के भी निदेशक है। उनका एक स्कूल थाना ताजगंज क्षेत्र के कोलकक्खा में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम के इस जूनियर हाई स्कूल को उन्होंने सैबरी निवासी धीरज को किराए पर दे रखा था। धीरज ही इस स्कूल को चला रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से धीरज ने स्कूल के मालिक सुरेंद्र लावनिया को किराया नहीं दिया था। जब भी वो किराया मांगते तो धीरज कोई ना कोई बहाना बना देता था। 28 जून 2019 शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे इस स्कूल के संचालक धीरज ने सुरेंद्र कुमार लावनिया को फोन करके कहा, कहीं से मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप स्कूल आकर सारा किराया ले जाएं। आप अपने साथ प्रिंसिपल विजय कुमार को भी बुला लाएं। गुरुजी के सामने पैसे दिए जाएंगे तो ठीक रहेगा। धीरज विजय कुमार को गुरुजी कहता था। वो सुरेंद्र लावनिया के ही सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज उरखरा में प्रिंसिपल थे और आगरा की इंदिरापुरम कॉलोनी में सपरिवार रहते थे। धीरज से किराए के पैसे मिलने की बात सुनकर सुरेंद्र लावनिया खुश हुए। उन्होंने उसी समय अपने एक कॉलेज के प्रिंसिपल विजय कुमार को फोन करके कहा कि मैं धीरज के पास कोलकक्खा पहुंच रहा हूं, तुम भी घर से सीधा धीरज के पास पहुंच जाओ। इसके बाद वो अपनी कार से धीरज के पास जाने के लिए निकल गए। प्रिंसिपल विजय कुमार उस समय सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज में चौकीदार से सफाई कार्य करा रहे थे, क्योंकि 1 जुलाई को स्कूल खुलना था। मूल रूप से दरभंगा बिहार निवासी प्रिंसिपल विजय कुमार झा 25 साल पहले आगरा आए थे। सुरेंद्र लावनिया से उनका परिचय हुआ तो उन्होंने झा को सैनिक भारतीय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था। ईमानदार व मिलनसार स्वभाव के चलते बाद में विजय ही लावनिया के सभी स्कूलों की देखरेख की जिम्मेदारी संभालने लगे। उनका बेटा मानवेंद्र उर्फ दीपक CA की तैयारी कर रहा था। बेटी की वो शादी कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे से बता दिया था कि वे लावनिया साहब के साथ धीरज के पास जा रहे हैं। फिर वो बाइक लेकर निकल गए। शाम हो गई, लेकिन ना तो लावनिया साहब अपने घर लौटे और ना ही विजय कुमार। सुरेंद्र लावनिया के घर वालों ने कई बार उन्हें फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उधर विजय कुमार का बेटा भी कई बार पिता का नंबर मिला चुका था, पर उनका फोन स्विच ऑफ होने की वजह से नहीं मिला। देर शाम सुरेंद्र लावनिया की पत्नी सुशीला ने प्रिंसिपल विजय के घर फोन किया। विजय की पत्नी शीला ने उन्हें बताया कि उनके पति भी सुबह बाइक लेकर धीरज से मिलने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। शीला ने यह भी बताया कि धीरज को फोन किया था, घंटी जाने के बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। दोनों के घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने अपने परिचितों को भी फोन करके उनके बारे में पूछा। फिर उन्हें संभावित जगहों पर तलाश करने लगे, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। तलाश में भटक रहे परिजन दूसरे दिन शनिवार 29 जून को ताजगंज थाने पहुंचे। स्कूल मालिक सुरेंद्र लावनिया व प्रधानाचार्य विजय कुमार के परिजनों से सुरेंद्र लावनिया के गायब होने की बात सुनकर थाना प्रभारी भी हैरान रह गए, क्योंकि शिक्षा जगत में सुरेंद्र लावनिया का बड़ा नाम था। जिले में उनके 7 स्कूल और कॉलेज थे। 5 साल पहले उन्होंने खंदारी में एक FM चैनल भी शुरू किया था। वो सपरिवार आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की ओम विहार कॉलोनी में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुशीला के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी की वो शादी कर चुके थे। सुरेंद्र लावनिया उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान प्रबंधक परिषद के सदस्य भी थे। वे संगठन की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेते थे। स्कूल स्वामी सुरेंद्र लावनिया व प्रधानाचार्य विजय कुमार के परिजनों ने थाना प्रभारी को घटना से अवगत कराया।
मामला गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने सुरेंद्र और विजय की गुमशुदगी दर्ज करके इस घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। दोनों के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालात को देखकर अपहरण की आशंका थी। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने इस मामले की कमान खुद संभाल ली। इसके तुरंत बाद पुलिस दोनों की खोज में लग गई। वैसे सुरेंद्र लावनिया मूल रूप से मनसा की मढ़ैया धीमश्री शमशाबाद के रहने वाले थे। उनका 400 वर्ग गज में बना डॉक्टर BR अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल कोलक्खा थाना ताजगंज में था। 2 साल पहले ये स्कूल ताजगंज के गांव सेमरी निवासी धीरज जाटव ने 3000 रुपए मासिक किराए पर लिया था। धीरज को ये स्कूल विजय कुमार झा ने ही सुरेंद्र लावनिया से सिफारिश करके किराए पर दिलवाया था। धीरज ने 2 साल से स्कूल का किराया नहीं दिया था। सुरेंद्र लावनिया जब भी उससे किराया मांगते तो वो टाल मटोल कर देता था। 28 जून 2019 को धीरज ने लावनिया साहब को फोन करके किराया ले जाने के लिए बुलाया था। 29 जून 2019 की सुबह जब शीला ने धीरज को फोन किया तो धीरज ने फोन उठा लिया। विजय के बारे में पूछने पर धीरज ने शीला को बताया कि प्रिंसिपल साहब और लावनिया उसके पास आए ही नहीं थे। इसके कुछ देर बाद धीरज शीला के घर पहुंच गया। वहां उसने चाय भी पी। शीला ने धीरज से कहा, बेटा यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे, उनके साथ कुछ मत करना। शीला ने यह बात कहते हुए मन ही मन सोचा था कि यदि धीरज ने किसी वजह से दोनों का अपहरण कर लिया होगा तो वो समझाने पर मान जाएगा। इस पर धीरज ने कहा, आप कैसी बात कर रही है, वो मेरे गुरु है, मेरे अन्नदाता है, मैं कभी उनके साथ गलत नहीं कर सकता। इस बीच धीरज पर शक होने पर शीला ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। शीला के घर से निकलते ही पुलिस ने धीरज को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे सुरेंद्र लावनिया और विजय कुमार के बारे में पूछताछ की गई। धीरज ने पुलिस से कहा, उन दोनों के लापता होने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। हो सकता है कि उनका अपहरण हो गया हो। आप उनके मोबाइल को सर्विलांस पर लगवा ले, शायद उनकी लोकेशन का पता चल जाए। उधर पुलिस को दोनों के ही घर वालों ने बताया था कि सुरेंद्र लावनिया धीरज के बुलावे पर ही घर से अपनी कार से धीरज से किराया लेने निकले थे। दूसरी ओर विजय कुमार झा अपनी बाइक से गए थे। दोनों के अपहरण के कयास पर पुलिस दोनों के वाहनों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई। पुलिस अधिकारियों को लग रहा था कि या तो दोनों का अपहरण हुआ है या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने सीओ विकास जायसवाल के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई। एक टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर अनुज कुमार को करना था, दूसरी टीम को इंस्पेक्टर कमलेश सिंह के साथ करना था। इनके साथ एक टीम क्राइम ब्रांच की भी थी। एसपी प्रशांत वर्मा को तीनों टीमों की मॉनिटरिंग करनी थी। इस बीच पुलिस ने विजय और सुरेंद्र के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया था। पता चला कि दोनों फोन नंबर घटना वाले दिन दोपहर 2 बजे से बंद थे। ये बात भी सामने आई कि दोपहर 2 बजे मृतकों व धीरज के मोबाइलों की लोकेशन कोलक्खा स्थित स्कूल में ही थी। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद रंग की एक कार स्कूल तक आती देखी थी। पुलिस को यह भी पता चला कि धीरज स्वयं को डॉक्टर BR अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल का मालिक बताता था। इन सब बातों से पुलिस को शक हुआ कि धीरज जरूर ही कुछ छुपा रहा है। पुलिस धीरज से प्यार से पूछताछ कर चुकी थी पर उसने कुछ नहीं बताया था, लिहाजा उसके साथ सख्ती जरूरी थी। पुलिस की सख्ती के आगे धीरज टूट गया और उसने सब उगल दिया। उसने बताया कि उसने उन दोनों की गला घोटकर हत्या करने के बाद उनके शवों को स्कूल परिसर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया है। दोहरे हत्याकांड की बात सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। पुलिस ने दोनों के घर वालों को केस खुलने की सूचना दे दी। हत्या की जानकारी होते ही दोनों के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने धीरज के साथ हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस स्कूल पहुंच गई और रात में ही खुदाई का काम शुरू कर दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 घंटे की खुदाई के बाद स्कूल के कमरे के बाहर
गड्ढे से दोनों शव बरामद कर लिए। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने सुरेंद्र लावनिया और विजय कुमार के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी प्रशांत वर्मा ने अभियुक्तों से पूछताछ की तो सुरेंद्र लावनिया और विजय कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। करीब 2 साल पहले प्रिंसिपल विजय कुमार झा की सिफारिश पर सुरेंद्र कुमार लावनिया ने 3000 रुपए प्रतिमाह किराए पर अपना एक स्कूल धीरज को दे दिया था। धीरज बीएससी करने के बाद बीएड कर रहा था। वो महत्वाकांक्षी था। 2 माह पैसे देने के बाद उसने किराया देना बंद कर दिया था। किराया मांगने पर वो टाल मटोल कर देता था। स्कूल के मालिक सुरेंद्र कुमार लावनिया उस पर किराया देने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कह दिया था कि किराया दो, नहीं तो इस साल जुलाई से हम स्कूल वापस ले लेंगे। लेकिन धीरज की नीयत खराब हो चुकी थी। वो स्कूल को कब्जाने के साथ ही किराया भी नहीं देना चाहता था। इसके लिए उसने अपने भाइयों संदीप, नीरज और गांव के ही दोस्त विजय के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बना ली थी। योजना के अनुसार उसने स्कूल के मालिक लावनिया साहब को फोन पर किराया देने की बात कही। उसने उनसे कहा कि आप अपने साथ प्रिंसिपल विजय को भी ले आए ताकि उनके सामने रुपए दिए जाएंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही धीरज अपने भाइयों और दोस्त को लेकर स्कूल पहुंच गया। 11 बजे से पहले प्रधानाचार्य विजय कुमार झा अपनी बाइक से स्कूल पहुंच गए। उन्होंने स्कूल के ऑफिस में बैठकर धीरज से किराए के रुपए मांगे। इसी बीच धीरज और प्रिंसिपल विजय में कहासुनी हो गई, जिसके चलते दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी धीरज ने अपने भाइयों और दोस्त की मदद से विजय को दबोच लिया और गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। कुछ ही देर में स्कूल मालिक सुरेंद्र लावनिया भी धीरज के पास पहुंच गए। तब तक आरोपियों ने विजय की लाश कमरे में ही पर्दे के पीछे छिपा दी थी। सुरेंद्र ने धीरज से पूछा कि विजय कुमार झा अभी तक नहीं आए। तब धीरज ने मना कर दिया कि अभी नहीं आए। इसी बीच हत्यारों ने विजय की बाइक भी छिपा दी थी। सुरेंद्र लावनिया ने धीरज से किराए के रुपए मांगे तो धीरज फिर टाल मटोल करने लगा। इस पर लावनिया भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुमने फोन पर रुपए देने की बात कही थी, यदि तुम रुपए नहीं दोगे तो स्कूल नहीं चला पाओगे। इस पर धीरज उनसे भिड़ गया और हाथापाई करने लगा। सुरेंद्र लावनिया अकेले थे और आरोपी 4 थे। इस बीच सुरेंद्र फर्श पर गिर गए। गिरने के दौरान उन्हें पर्दे के पीछे छिपी विजय की लाश दिखाई दी तो उनके मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद धीरज और उसके भाइयों के सिर पर खून सवार हो गया। भेद खुलने के डर से उन लोगों ने सुरेंद्र को पकड़ लिया और धीरज ने एक कपड़े से उनका गला घोट दिया। घटना के बाद में धीरज के पिता पप्पू राम को जानकारी हुई तो वो भी स्कूल आ गया। सुरेंद्र की कार को धीरज और उसके पिता पप्पू राम ले गए। कार को ये लोग सेया में लादू खेड़ा के पास राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी कर आए। बाइक को संदीप का दोस्त विजय अपने साथ ले गया। इसके बाद 9 बजे धीरज और उसके भाई फिर स्कूल पहुंचे और 4 फीट लंबा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दोनों शवों को उसमें दफन कर दिया। 29 जून की सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी मंगवाकर स्कूल के कमरों के सामने डाल दी, जिससे किसी को शक न हो। मोबाइल, पर्स व अन्य कागजात भी आरोपियों ने जलाकर शवों के साथ गड्ढे में दबा दिए थे। पुलिस ने जले मोबाइल फोन, कार, बाइक, गला घोटने वाला कपड़ा, फावड़ा आदि भी बरामद कर लिए। इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली टीम में क्राइम ब्रांच प्रभारी अरुण बालियान, एसआई अशोक कुमार, रमित कुमार, प्रदीप कौशिक, अरुण कांस्टेबल, आदेश त्रिपाठी, अजीत, करणवीर, विवेक प्रशांत कुमार, पंकज और दीपू शामिल थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की रिपोर्ट में तरमीम कर पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।